बहन और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा, मैंने कहीं लिखा था, हमारे शहर में रोबोट रहते हैं, हमारी शहर में रोबोट रहते हैं। मैं ज़िंदा इंसान का पता ढूंढता हूँ, मैं ज़िंदा इंसान का पता ढूंढता हूँ। अगर आपको कहीं पता मिल जाए तो हमें भेज दीजिएगा, कहीं पता मिल जाए तो हमें भेज दीजिएगा। ये मैंने लिखा था। भाई, क्या मेट्रो सिटीज़, क्या बड़े शहर, क्या छोटे गांव और छोटे शहर, ये छोटी बस्तियां, लोग रोबोट बने हैं। जी हाँ, वहाँ इंसान नज़र नहीं आ रहा आजकल। इंसान कहीं खो गया है। मेरे ख़्याल में, मेरे जहाँ तक अनुमान है, अभ्यास है, लगता है सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा रीज़न है। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और भाई यूट्यूब की जो फेक न्यूज़ हैं, जो दुनिया भर की रील्स आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, उसके दीवाने हो गए हैं लोग। दिन भर उसमें डूबे रहते हैं। लोगों के पास वक्त कहाँ रहा। मैं मानता हूँ कि एक अट्रैक्शन ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी सुनिएगा बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी आविष्कारक, कोई भी इजाद करने वाला महान शास्त्रज्ञ इस उद्देश्य से तो नहीं बनाता है कि लोगों को उलझाए रखें। लोग अपनी बुरी आदतों के कारण उसमें डूब जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है बहनों और भाइयों। याद रखिएगा, मैं कस्टर्ड एप्पल का एग्जाम्पल दूंगा। कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल जिसको कहते हैं, शरीफा। जी हाँ, उसका वाइट पोर्शन खाया जाता है, ब्लैक बी सीड्स, काले बीज निकाल कर फेंके जाते हैं। लेकिन लोग काले बीजों को भी खा रहे हैं, ब्लैक सीड्स को भी खा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फेक न्यूज़ हो, कोई भी फहश फिल्में हों, बकवास बातें हों, जो भी हों, सब कुछ देखना है इन्हें। भाई, मैं ऐसी महिलाओं को जानता हूँ बहनों और भाइयों। मैं किसी महिलाओं पर टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिएगा, अगर अपनी किसी सहेली से बात कर रही हैं या किसी करीबी रिश्तेदार से बात कर रही हैं, तो डिटेल में बताएंगे, भाई ये मैचिंग ड्रेस फलां जगह सिलवाया, इतने दाम का था, इतने टांके लगे, ये कपड़ा है, इसकी क्वालिटी ये है, टेलर ने ये कहा था। टेलर का पता भी बताया जाता है, कपड़ों के दाम बताए जाते हैं, कपड़ों का टेक्सचर बताया जाता है, कलर बताया जाता है। मोबाइल इसके लिए तो नहीं बना था। दूसरी बात, मामूली चटनी भी बनी हो तो उसको इतना भुना गया, इतना तड़का लगाया गया, इतना कढ़ाई में घुमाया गया, बाद में मिक्सी में घुमाया गया, फिर कूटा गया, पीसा गया। दुनिया भर की बातें एक ही दम में बोल जाती हैं। कई आधा घंटा, घंटा तो यूं गुजर जाता है। अब मुझे बताइएगा, ये इतनी ज़रूरी बातें तो है नहीं। दूसरी बात, जी हाँ, क्या हुआ है, हमारे शहर में रोबोट रहते हैं। कहने की नौबत इसलिए आ गई इंसान पे कि इंसान का जो मिलना था, नुक्कड़ पे कभी दोस्त मिल जाते थे, यारों की महफिलें थीं, बातों का मेला था और गपशप की एक महफिलें हुआ करती थी। नुक्कड़ पे दोस्त मिल जाते थे, एक यादों का मेला था, शब्दों की बारात थी और गुफ्तगू की महफिलें थी, बातचीत की महफिलें थी। अब वो रही नहीं। जी हाँ, सभी दोस्त, सभी जान पहचान वाले फिल्मी पोस्टर या गुड मॉर्निंग के पोस्टर बन गए हैं। गुड मॉर्निंग का पोस्टर आता है, पहाड़, झिलमिलाते सितारे, फूल, परिंदे, दुनिया भर की खूबसूरती लिए हुए, नकली खूबसूरती, सब सही है, लेकिन इसमें दोस्त कहाँ है? दोस्त तो नज़र आया ही नहीं, हमें सिर्फ पोस्टर नज़र आया। उस पोस्टर पे हम देखते हैं और खुश हो जाते हैं, आया है दोस्त, लेकिन ये दोस्त तो है नहीं, ये तो नकली पोस्टर है, ये छपा छपाया कहीं का उठाया हुआ भेज दिया, ये हो रहा है। और वही देखिएगा, व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप बनाओ आप, कोई रहेगा नहीं उस पर टिक कर, और कोई आपके हेलो में भी नहीं रहेगा। आप अकेले ही बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो और बोले जा रहे हो, सुनने वाला तो कोई है नहीं। जी हाँ बहनों और भाइयों, देखिएगा, फिर ग्रुप बंद करके फिर इंसान, फिर तन्हा इंसान को ढूंढने लगता है, भाई आप हो या नहीं, इस दुनिया में आप हो या नहीं, या किसी पिरामिड में मम्मी बनकर छुप गए हो, ये कहने की नौबत आती है। और बहनों और भाइयों, देखिएगा, इंसान के सुख दुख में इंसान का साथ हो, इंसान के सुख दुख में इंसान का साथ हो, गमों की आंधी में एक खुशियों का झोंका हो, ये तो तमन्ना रहती है। लेकिन ये भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जब हेलो ही नहीं है तो ये कैसे तमन्नाएं पूरी होगी। मेरा ऐसा मानना है, अपने अपने ग्रुप बनाए हैं लोगों ने, उनके अपने ग्रुप में वो बिजी रहते हैं। ग्रुप बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ही ग्रुप में क्यों? आपके अपने और भी हैं, उसके बाहर भी तो आपके अपने हैं, उन्हें भी कभी याद कीजिएगा। देखिएगा, शेर अकेला घूमता है जंगल में, कभी ग्रुप में नहीं होता, अकेला या उसके परिवार के साथ होगा वो। और हैना और भेड़िया ग्रुप में रहते हैं। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मिलिए लोगों से और अपने जीवन को इंद्रधनुष्य की तरह बनाए, जिसमें सभी रंग हों,
ना कि सिग्नल की लाल बत्ती, ऑरेंज, ग्रीन और रेड, 3 रंगों के अलावा कोई चौथा रंग नहीं है इसमें। सिग्नल की लाल बत्ती या ग्रीन बत्ती या ऑरेंज बत्ती मत बनिए। इंद्रधनुष कौसे कुजा, जिसको इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, रेनबो बन जाइएगा। देखिएगा, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आजकल लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, मार्क्स भी 99% भी लेने वाले हैं। बहुत से विद्यार्थी जो ओबीडियंट, बहुत ही होशियार और बहुत ही स्कॉलर हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर नाक की सीध में चलो, किसी से कोई बात नहीं, किसी को कोई हेलो नहीं, किसी के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई भी भावनाएं नहीं, भाई मंजिल तो मिलनी है। वो इंसान मैं बड़ा मानता हूँ जिसने तितली के रंग भी देखे, फूलों के रंग भी देखे, आकाश के बदलते रंग देखे, बदलता माहौल देखा, बरखा की रिमझिम फुहारों को महसूस किया, बहारों को देखता है, हर बात में इंटरेस्ट लेता है, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, संगीत हो, गाने हो, भाई पढ़ाई में भाई वो थोड़ा सा यूं भी रहे सीधा साधा, लेकिन उसने ज़िंदगी हर रास्ते पे जी है। ये होना चाहिए, ना कि सिर्फ नाक की सीध में चल रहे हैं। फिर इसीलिए तो कहना पड़ता है कि हमारे शहर में सभी रोबोट रहते हैं, हमारे शहर में सभी रोबोट रहते हैं। बड़ी मुश्किल से कहीं कोई इंसान दिखाई देता है, और अक्सर तो मैं ज़िंदा इंसान को ढूंढता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। अगर आपको कहीं पता मिल जाए तो हमें भेज दीजिएगा, अगर आपको कहीं पता मिल जाए तो हमें भेज दीजिएगा। बहनों और भाइयों, इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है। 80 तक भी बड़ी मुश्किल से, 90 तक नामुमकिन, 90 तो, लेकिन चलिए मान लेते हैं 80, 85 तक बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। दुनिया भर की बीमारियां, इन्फेक्शंस, जंतुएं और दुनिया भर के वायरस और दुनिया भर की बीमारियों का सिलसिले लगे हैं लोगों के पीछे। ऐसे में कम से कम अपनों को याद कीजिए, जो गुजरे पलों को थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि अब पल थोड़े बचे हैं। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, किसकी ज़िंदगी कहाँ तक है कुछ पता नहीं। हर एक को अपना दामन थामना है यादों का, अपने उन लोगों का जो कभी हमराह थे, हम कदम थे, हम निवाला थे, हम पियाला थे। याद कीजिएगा वो दिन, ऐसे मत कीजिएगा कि भूल जाए, फिर कहना पड़ेगा हमारे शहर में सभी रोबोट रहते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई ज़िंदा इंसान मिल जाता है। मैं ज़िंदा इंसान का पता ढूंढ रहा हूँ, अगर आपको कहीं ज़िंदा इंसान मिले तो उसका पता हमें भी भेज देना।